कुछ नहीं, परसों आपको नोटिस मिलेगी हमारे मोबाइल में। आप जो है इंस्टाग्राम दिखाइएगा कि आपने इंस्टॉल है, मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है या नहीं है। आप लोग बहुत बात का पतंगर बना रहे हैं। परसों मैं हाई कोर्ट से नोटिस भिजवा रहा हूँ, इसमें आपको मेरे मोबाइल में क्लियर कर दिया हूँ, मैंने एसएसपी साहब को दे दिया है। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है या नहीं, ये आप लोग साबित करिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर दर्जनों पत्रकारों के द्वारा आज सीएमओ, वर्तमान जो यहां के सीएमओ हैं, उनके खिलाफ एक आंदोलन छिड़ा गया है। आंदोलन है सीएमओ साहब के तानाशाही के खिलाफ। पत्रकारों का कहना है कि बीते शनिवार को एक पत्रकार को सीएमओ कार्यालय से एक फोन गया था, जिसमें पत्रकार को एक समाचार चलाने के खिलाफ या विरोध में उन्होंने पत्रकार को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी थी, जिसे लेकर के प्रबुद्ध समाज, जिसे कहा जाता है पत्रकार समाज को, तो पत्रकारों के बीच में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। कल रविवार था, जिस कारण सारे सरकारी कार्यालय बंद थे, और आज सोमवार की सुबह जैसे ही सरकारी कार्यालयों का गेट खुला ही है, वैसे ही तमाम जगहों पे जो आला अधिकारी हैं वहां पे पत्रकारों का भारी जमावड़ा लग गया, चाहे वो हमारे कमिश्नर साहब हों या फिर ये सीएमओ कार्यालय। यहाँ भी दर्जनों पत्रकार हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, जो कि तरह तरह की खबरें हमारे जिले की, ये सभी लोग अपनी अपनी तरह से कवरेज करते हैं, और न सिर्फ कवरेज करते हैं बल्कि विदिन सेकंड, विदिन मिनट आप तक पहुंचाने में भरपूर अपनी ओर से ऊर्जा भी लगाते हैं। ऐसे पत्रकारों को सच की खबर दिखाने से रोकने के लिए सीएमओ साहब आखिर क्यों नाराज हो उठे हैं, और आखिर ये पत्रकार क्या मांग कर रहे हैं जिसे लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सीधा आपसे ही इनकी बात करवा देते हैं आज। तो सबसे पहले हमारे बीच में चूंकि सबसे पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात मिश्रा जी, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि इनकी मांगे क्या हैं, पत्रकारों की तरफ से इनकी मांगे क्या हैं और क्या ये कहना चाह रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ये जो सीएमओ के ये कारनामे किया है, एक हमारे साथी पत्रकार को धमकाने का काम किया, हाई कोर्ट की नोटिस देने की बात जो कर रहे हैं, इससे हम लोग आक्रोशित हैं। और इसी मामले को लेके हम सीएमओ कार्यालय पर धरना पे बैठे हैं, और हम प्रदेश की योगी सरकार से मांग करेंगे कि ये बदमिजाजी जो सीएमओ हैं पत्रकारों के खिलाफ उलझुल बोल रहे हैं, इनको अंकुश लगावे। अगर नहीं लगाते हैं तो आप ये योगी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी को रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसे अगर नहीं हटाया जाता है तो पत्रकार अपने मांगों पर अडिग है। और अभी तो मिर्जापुर के पत्रकार यहाँ पे हैं, जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश भर में खड़ा किया जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र दुबे नाम है मेरा। ब्रिजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, हम लोग स्वयं गए थे लालगंज तहसील में, और हमारे एक साथी ने वीडियो बनाया तो हम कह रहे हैं कि भाई डीएम साहब थी वहाँ, एसपी साहब थे, सीएमओ साहब थे, जिले के तमाम अधिकारी थे और वरिष्ठ अधिकारी थे, सब अपना फरियाद सुनने में व्यस्त थे। उस दिन 136 फरियादी पहुंचे थे, जिसमें 40 लोगों को सुना गया था और 16 का निस्तारण भी कर दिया गया। तो भाई जब डीएम साहब फरियाद सुन रही हैं, एसपी साहब फरियाद सुन रहे हैं, तो आप क्यों बैठे हैं? आप मोबाइल देखेंगे? तो उस मोबाइल का वीडियो वायरल होने के बाद आप धमकी दे रहे हैं। आपको टीबी के 636 मरीज हैं, पिछले 5 वर्षों में उनकी मौत हुई है। 636 मरीजों की आरटीआई भी मैं निकाला। इतनी गंभीर बात को आप हल्के में ले रहे हैं, आप मोबाइल देखने में व्यस्त हैं। समाचार के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? समाचार के माध्यम से भाई ऐसे तानाशाह अधिकारी का इस तरीके से बोलना, पत्रकार अपना घर से निकलता है, खबर करने के लिए निकलता है, कोई पेमेंट नहीं मिलता है पत्रकारों को, कि बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है। वो जनता को अधिकारियों का अच्छाई और बुराई दोनों दिखाने के लिए निकलते हैं।
चलिए ठीक है। क्या नाम है? संतोष गिरी मेरा नाम है। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हम कहना ये चाहेंगे कि सीएमओ पूरी तरह से प्रेस की आज़ादी, पत्रकारों को लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उसको कुचलना चाह रहे हैं और मनमानी तानाशाही करें। अभी तक किसी अधिकारी ने इस तरह की चेतावनी नहीं दी थी। सीएमओ को आईना दिखाने का कार्य किया गया था, लेकिन सीएमओ जो है खबरों से बौखलाए। सीएमओ चाहते हैं कि वो जो कहें वो छापे, जो न कहें ना छापे। ये अच्छा है, प्रेस का काम है, मीडिया का काम है खबर दिखलाना। तो हमने खबर दिखलाया, उनको आईना दिखाया था। सीएमओ अपनी बात, अपना पक्ष रखने की बजाय पत्रकारों को चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी भरे शब्दों में उनका जो कथन है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनका आवाज, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अक्षम्य है। सीएमओ अपनी बात नहीं कहना चाह रहे, वो डरा रहे हैं। तो पत्रकार डर के काम नहीं करेगा। सीएमओ को ठीक है, अधिकार उनके पास भी है, तो अधिकार हमें भी दिया है। हम भी न्यायालय की शरण लेंगे, हम भी न्यायालय की शरण में जाएंगे, हम भी अपनी बात को रखेंगे। जी जी। हमारे बीच में कुछ और भी पत्रकार मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आप? पवन त्रिपाठी। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये बुरी तरीके से सीएमओ की लापरवाही है कि जनता की शिकायतों को नज़रअंदाज करके वो रील लगातार देख रहे हैं, और रील देखने के बाद भी उनकी जो एक तरीके से कह लीजिए कि अकड़ है, तो वो कम नहीं हो रही है। लगातार पत्रकारों को धमकी भी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर पत्रकार जो है दिखाए क्या? अगर उनकी कमियां नहीं दिखाएंगे या तो उनके जो सही चीज़ें हैं उनको नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? ऐसे में अगर उनको धमकी दी जा रही है तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस पर जब तक सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पे पत्रकार धरने पे बैठे रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम लकी है। लकी जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, जो पत्रकारों के बीच में काफी आक्रोश पनप रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये एकदम लोकतंत्र की हत्या का सवाल है। पत्रकार खबर बनाते हैं, चाहे अगर वो खबर गलत है तो आप उनको नोटिस देनी है, नोटिस दीजिए। मुकदमा दर्ज करना है, मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दीजिए। लेकिन जब अगर खबर सही है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में सामने ये आया है कि वीडियो बनी, सोशल मीडिया पे चलने से पहले सीएमओ से बात की गई कि सीएमओ साहब, ऐसा एक खबर मिली है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नियम होता है कि बाइट के साथ खबर चलती है। अगर अधिकारी इस संबंध में खबर में बाइट देने से मना कर देता है तो उस संबंध में भाई वर्जन हम अपने रिस्क पर खबर चलाते हैं। तो ये खबर चली, हमने कई पत्रकारों ने जिसने खबर चलाई उस संबंध में सीएमओ से बात की गई कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, आप एक बाइट दीजिए, आप अपनी सफाई दीजिए ना। हमारा कहने का मतलब, बेशक वो गलत खबर है, अगर सही है, जो भी है, आपको इस संबंध में बाइट देनी चाहिए थी कि हमारी ये गलत खबर है या मेरी सही है, मुझसे गलती हुई है या नहीं हुई है। तो आपने बाइट देने से बिल्कुल मना कर दिया फोन पर ही कि आपको जो छापना है छापिए, मैं सबसे खराब अधिकारी हूँ, सबसे गंदा अधिकारी हूँ, आपको जो छापना है आप छापिए, मैं जो करना है कर लीजिए, मैं भी देख लूंगा, हाई कोर्ट से आपको नोटिस दूंगा, मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। तो ये घर की खेती नहीं है, महाराज जी की सरकार है, और पत्रकारों का उत्पीड़न न सरकारें बर्दाश्त करेगी न पत्रकार खुद बर्दाश्त करेंगे। तो जैसा कि आपने दोस्तों सुना कि यहाँ के जितने भी तमाम पत्रकार हैं उनके बीच में आक्रोश अपने चरम पे पहुंच चुका है। सीएमओ कार्यालय पर जम करके नारेबाजी भी पत्रकारों ने किया है, और इनकी मांग है कि सीएमओ साहब सबसे पहले इस मामले में पत्रकार से माफी मांगे, और साथ ही साथ जिले के उच्चाधिकारियों का पत्रकारों के द्वारा समाचार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे मांग किया जा रहा है कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले और वर्तमान सीएमओ का स्थानांतरण जल्द से जल्द करें। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। चलते चलते चूंकि एक पत्रकार मैं भी हूं, तो मैं भी एक लाइन में एक बात अपनी कहना चाहूंगा कि अगर सच कहना और सच दिखाना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं। शुक्रिया दोस्तों। मिर्जापुर सीएमओ ऑफिस से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगला द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।